हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खा। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम करण सैनी जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है लियोन मास्टर्स की जेमी संतोष लतासा वर्सेस विश्वनाथन आनंद। जहां संतोष E4 के साथ खेल रहे थे। ये इंडियन नहीं है, पहले बता दूं, इनका नाम जेमी है। E5, यहाँ आनंद का मूव आया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। ओके, बिशप C5, D3, हंगेरियन डिफेंस। नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने खेला, मतलब आनंद ने खेला। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन हुआ। H6 हटाओ बिशप को, गया H4 स्क्वायर पर, बिशप E7, बिशप G3। ओके, बिशप को अपना प्लेस कर दिया है। D6, A4 कैसल बाय ब्लैक, देन हुआ H3 ताकि अपना नाइट कहीं पिन ना हो जाए। वैसे इशू था भी नहीं कोई। A5 और इसके बाद जेमी का कैसल आया। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है आनंद का। बिशप टेक C6, एफ टेक C6, C3, क्वीन आई D6 स्क्वायर पर। नाइट एट B गोज टू D2, देन हुआ रुक F7, नाइट C6। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जिमी का मेरा मानना है, रैपिड गेम है वैसे ही, आगे बताता चलूंगा आपको। नाइट का C4 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है? यहाँ से मुझे सिर्फ नाइट के लिए यही मूव नजर आता है, लेकिन जिमी को कुछ और मूव नजर आ रहे थे। आनंद ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया और इसके बाद यहाँ एक रिस्क लिया। यहाँ पर जेमी संतोष ने, उन्होंने यहाँ सीधा सीधा अपना बिशप सेक्रीफाइस किया है। बदले में उन्हें क्या मिला है? बिशप टेक C5, डी टेक C5 करना पड़ा, नाइट टेक C5, नाइट टेक E5, नाइट टेक C5 फॉकिंग किंग एंड रुक। ऑब्वियस है, यहाँ रुक को टारगेट किया गया है। क्वीन आई E8 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स F7। क्वीन टेक्स F7 होने के बाद फ्रेंड्स, अगर हम आफ्टर मैथ करें तो दो रुक्स और एक क्वीन यहाँ व्हाइट के पास है। वहीं एक रुक, दो माइनर पीसेस, एक क्वीन यहाँ आनंद के पास है। लेकिन आनंद के पास जो नहीं है वे है दो पॉन्स। पूरे 8 पॉन यहाँ भी व्हाइट लेकर चल रहा है। कोई ना E2 स्क्वायर पर। और अब मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे गेम की स्ट्रेटेजी जितना मैं समझता हूँ, संतोष की कोशिश होगी कि किसी तरह से कोई एक्सचेंज कर ली जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पर H5 खेला गया, देन हुआ G3, C5, किंग आया G2 स्क्वायर पर, किंग G6, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक बना, ये गया D5 स्क्वायर पर और क्वीन आई E4 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। और अगर आप यहाँ देखें तो रुक पर भी अटैक है। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से संतोष प्रेशर बना रहे हैं आनंद पर कि यार क्वीन एक्सचेंज करो, कैसे भी करनी है। और अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो वाइट एक एडवांटेज तो ले ही जाता है उसके बाद। खैर, लेकिन यहाँ खेला गया किंग H7। और फ्रेंड्स, आनंद आनंद उन्होंने कहा कि आप ही करो, करना है तो। H4 खेला गया। H4 होने के बाद चलिए ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अगर होता आनंद की जगह तो अपने रुक को हटाता सबसे पहले। यार उसको हटाओ, अनडिफेंडेड मत छोड़ो किसी भी इसको। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F5 और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद अगर क्वीन एक्सचेंज की जाए, क्वीन टेक्स F5 चेक एंड दैट ई टेक्स F5, उस ठीक थी ये गेम यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया C4, नाइट पर अटैक बना, लेकिन नाइट के लिए C7 स्क्वायर है और यहाँ रुक पर भी डिफेंस आ गया है। मेरे ख्याल से एक्सचेंज करना भी आनंद के लिए बुरी ऑप्शन तो नहीं थी। रुक गोज टू D1, यहाँ पहले आनंद का मूव आया, देन हुआ रुक D8। रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है, फर्दर स्ट्रेटेजीज हो सकती है। रुक गोज टू E1। क्वींस कहीं ना कहीं को कि आप लो या आप लो वाली सिचुएशन में फंसी हुई है। और अब है मूव मेरे ख्याल से ब्लैक का, और ब्लैक के नाइट को अगर एक्टिव पोजीशन में पहुंचाना है तो A6 स्क्वायर बेहतर ऑप्शन थी। लेकिन रुक B8 देखिए, मैंने कमेंट यहाँ करना मेरा ठीक नहीं है, लेकिन आनंद का मूव है। पर रुक B8 स्ट्रेटजी वाइज कैसे देखते हैं इसको? कौन पुश तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से। रुक E3, देन हुआ नाइट E6। फाइनली खेला गया, रुक आया F3 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज है और आनंद से कहा कि यार क्वीन एक्सचेंज कर लो। उन्होंने कहा नहीं, आप करो, करनी है तो। क्वीन टेक्स G6 की टेक्स वाइट को कर लेनी चाहिए थी, वो भी ठीक था। लेकिन चलिए D4 आगे पॉन पुश हो जाता, लेकिन उसके बाद सामने यहाँ रुक आगे खड़ा हो जाता। आप अपना रुक लगाओगे फिर नाइट आ जाता है। तो अपने अपनी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। खैर फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E3, नाइट आया B4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E2, रुक D8, देन क्वीन टेक्स। फाइनली चलिए क्वीन एक्सचेंज की गई यहाँ संतोष के द्वारा। क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग टेक्स G6 होने के बाद हुआ F4। और फ्रेंड्स, क्या आपको यहाँ ये पॉन जाता हुआ नजर नहीं आता? आनंद ले सकते थे, लेकिन आनंद मैं कहूंगा जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करते। देखिए ऑब्वियस है, यहाँ पर नाइट से पॉन लेने की कोई गलती नहीं करेगा, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम नजर आ सकती है कि नाइट विन करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहाँ रुक टेक्स D3 तो किया जा सकता है। रुक टेक्स D3 होने का, अरे हाँ, आप इस बिशप की पोजीशन को देखिए और व्हाइट का एडवांटेज जो मिलेगा वो समझिए।
यहाँ नाइट एक्स D3, अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो ऑब्वियस है ब्लैक करेगा, लेकिन रुक D2 और नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट को हटाना पड़ेगा और रुक की एंट्री होगी सीधा 7th रैंक में, पॉन का डिफेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। नाइट B4 खेला जाएगा, देन रुक सीधा D7 स्क्वायर पर जाएगा, किंग से डिफेंस होगा, देन रुक B7 पर। चलते हैं गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया किंग F5। ठीक भी है, आनंद का किंग ज्यादा मजबूत आ चुका है, एंड गेम स्टार्ट होते ही एडवांटेज आनंद के पास होगी, उसका किंग सेंट्रलाइज है। किंग F3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ नाइट C6, और नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगले मूव में आपको ये फॉक नजर आ गई होगी, तो बेहतरीन मूव है। किंग G2 आई मस्ट से कंसिडर किया जाना चाहिए था। यहाँ इस पॉइंट पर संतोष मेरे ख्याल से आउट ऑफ आइडियाज होने लगे थे, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटेजी थी आनंद उन्हें कामयाब तो नहीं होने दे रहे थे। रुक E4 खेला गया, नाइट आया D4 स्क्वायर पर, बेस्ट वो भी चेक है, बेस्ट स्क्वायर है। किंग F2, देन किंग आया G4 स्क्वायर पर, और यहाँ किंग ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है ब्लैक का कि वो अंगेज रखेगा व्हाइट के किंग को। रुक E3, चलिए पॉन पर डिफेंस की कोशिश तो है, लेकिन रुक F8, रुक F8 ठीक है। रुक आया H1 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स रुक H1 स्क्वायर पर आना, हाँ मैं ये कहूंगा, देखिए अभी कोई पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ खेला गया G5, ये संतोष को भी आइडिया था कि ये मूव आने वाला है। एच टेक G5 होने के बाद वो बिशप टेक G5, पॉन एक्सचेंज कंप्लीट रहा, और चूंकि एफ पॉन पिन है तो आप हटा नहीं सकते उसको, बिशप बिल्कुल सेफ है। रुक आया E4 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स वही मैं बात बोल रहा हूँ, रुक E4 स्क्वायर पर क्या करोगे आप इसका। खैर बिशप वापस गया E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद खेला गया F5 चेक। फ्रेंड्स आपने खेल तो लिया, लेकिन किंग टेक्स F5 हो गया, और यहाँ यह कोई रास्ता खुला। आप अगर यहाँ पॉन को लेने के जाएंगे तो पहले तो रुक से चेक ही बचनी होगी, तो क्या करें। किंग G2 यहाँ किया गया, लेकिन रुक को भी लेकर आया जा सकता था, शायद बेहतर होता, लेकिन किंग G6 यहाँ आनंद ने किया। रुक F1, फ्रेंड्स यहाँ मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पर ये गेम स्टेज पर आ चुकी है जहाँ थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा है। यहाँ रुक F1 एक बेहतर ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ जमी संतोष ने ये नहीं चली, उन्होंने यहाँ चला रुक E3। रुक के E3 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप आया G5 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना, हटाना पड़ा E4 स्क्वायर पर। मैंने कहा ना आउट ऑफ आइडियाज हो चुके हैं शायद वाइट। यहाँ पर नाइट गया C2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ से ये नाइट क्या करने वाला है, चेक डेफिनेटली देगा। किंग आया H3 स्क्वायर पर, पहले ही कर लेगा, लेकिन नाइट तो फिर भी E3 स्क्वायर पर जा सकता है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें, एक मौका मिला और ये चेकमेट, मतलब व्हाइट का रुक अब H1 स्क्वायर पर अंगेज हो चुका है। एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है तो बेहतर होता। यहाँ खेला गया अब D5। D5 का ये है कि ठीक है यार पॉन एक्सचेंज होंगे तो मैं अपने रुक को हटा लूंगा, लेकिन नाइट गया G4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ आपको ये भयानक वाली फॉक नजर आ गई। अब क्या करें, रुक टेक्स G4 इज वन ऑफ द ऑप्शन, लेकिन उसके बाद आपकी गेम खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा है किंग को G2 स्क्वायर पर लाने का, यही ऑप्शन चुनी भी गई, लेकिन ऐसा करने के बाद सीधा रुक की एंट्री होती है और आनंद यहाँ एक चेक दे देते हैं। अब क्या करें, किंग के पास जाने के लिए दो स्क्वायर हैं, आइदर G1 और H3। देखिए H3 तो स्क्वायर में मानता नहीं, किसी भी तरह से पॉसिबल होगा। किंग अगर H3 स्क्वायर पर आता है तो सीधा सीधा अगले मूव में आपको ये पॉन बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर वही आपको ये फॉक नजर आएगी। तो मैं जरा पीछे ले लूँ, किंग यहाँ लिया गया G1 स्क्वायर पर, कोशिश वही है, लेकिन रुक टेक्स B2, पॉन उड़ाओ। पर ऐसा नहीं है आनंद बिल्कुल गेम में बाहर जा चुके हैं। आनंद की पूरी स्ट्रेटेजी इस बात पर थी कि किसी तरह से वे यहाँ E और D फाइल के कनेक्टेड पासेस को निकाल दें। प्रॉब्लम बिल्कुल, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ कि व्हाइट यहाँ वो जब मूव चलता कि बस डी पॉन ही तो आगे पुश करना है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। खैर यहाँ खेला गया फ्रेंड्स D5 का, लेकिन कुछ बातें ओवरलुक करके, क्योंकि आनंद का फाइनल मूव यहाँ लगा रुक B1 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। देखिए आप यहाँ इधर किसी भी तरह से F2 स्क्वायर का बहुत ज़्यादा लंबी देर तक डिफेंस नहीं कर सकते। किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर बचा है, सिर्फ और सिर्फ G2, और उसके बाद आपको रुक एक्सचेंज करने हैं। फॉक आपके लिए तैयार है, बनाते रहो पॉन को, इनको 3 स्क्वायर दूर है अभी। चलिए अगर गेम आगे बढ़ाएं तो किंग G2 होगा, किंग रुक टेक्स H1, D टेक्स E6, आप करते रहो जो भी है, किंग टेक्स H1 कर लो, जो करना है आपको करो। उसके बाद आप ये फॉक आपको नजर आ रही है। पॉन, इन दोनों पॉन्स में से कोई पॉन आपका क्वीन प्रमोट हो नहीं सकता, क्योंकि रुक H2 चेक किया जाएगा, किंग F1 देन किंग F। फ्रेंड्स बहुत कमाल की गेम यहाँ करण सैनी जी ने हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।